ये जो मौसम्बी की एयर लेयरिंग है वहाँ भी लगाने जा रहे हैं। तो देखो मैंने पेड़ से काट के लाया है। ये बहुत समय 4 साढ़े 4 माह इसको रूट फॉर्मेशन के लिए लगा। तो मौसम्बी में इतना देरी से रूट्स फॉर्म हुई हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ रूट्स देखिएगा, यहाँ इस प्रकार रूट्स फॉर्म हुई हैं। यहाँ देखिएगा इस प्रकार यहाँ रूट्स फॉर्म हुई हैं। अब ज़्यादा प्रमाण में रूट्स फॉर्म नहीं हुई हैं, लेकिन इसकी एक खासियत मैं बता चुका हूँ कि जब आप काट के लाते हैं तो इसकी ब्रांचेस और पत्तियाँ कम कर देनी है आपको, और इस तरीके से आपको सॉइल का प्रिपरेशन करना है। बाद में आपको यहाँ सॉइल का मिक्सचर 50% गोबर खाद और 50% सॉइल और थोड़ी बहुत सैंड, अगर से स्टिकी सॉइल है तो आपको सैंड मिलाना ज़रूरी है। और ऑलरेडी अगर से सॉइल में आपके अगर से सॉफ्ट सॉइल है, समझो सैंडी सॉइल, तो आपको सैंड मिलाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर से स्टिकी सॉइल है तो आपको इस प्रकार पेड़ में मिट्टी भरने के बाद में आपको यहाँ पौधे को लगा देना है। तो दोस्तों इसकी ब्रांच आपको कम करनी है, तो उसके बाद में आपको पानी डाल देने का है। यहाँ देखिएगा, और जो भी पॉकेट में आप लगाते हैं उसे छेद मारने के नीचे से 4 उंगल ऊपर में, यहाँ देखिएगा यहाँ छेद है ऑलरेडी। एक्सेस वाटर जो होता है वहाँ पर्कुलेशन है, बाहर निकलता है, तो पानी बाहर निकलना भी जरूरी पॉकेट का, अदरवाइज रूट्स सड़ जाती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आपको यहाँ पौधे जो है एयर लेयरिंग के आपको छांव में रखने के एक खासियत है। तो आपको लगभग 1 से 2 माह छांव में रखने के यहाँ पौधे। तो अभी हम और से एक पौधा हम फिर लगाएंगे अभी यहाँ पर। यहाँ इसको हम छोड़ के देखते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, हम यहाँ अभी खोल रहे हैं, और जनरली जो रूट्स सड़ती है वह फंगस के वजह से होती है या एक्सेसिव वाटर की वजह से। तो अभी देखिएगा हम यहाँ खोल रहे हैं, इसमें भी आपको रूट्स दिख जाएगी। यहाँ देखिएगा रूट्स बहुत ज़्यादा प्रमाण में रूट्स हैं। देखिएगा यहाँ रूट्स देखिएगा, यहाँ देखिएगा रूट्स आपकी, यहाँ बहुत प्रमाण में रूट है इसमें, उसकी तुलना में यहाँ ज़्यादा रूट्स है। अब इसे हम यहाँ पर रख देंगे। यहाँ देखिएगा आधी मिट्टी के बाद में, और अब मैं इसे यहाँ डाल रहा हूँ। और आपको मैं बता चुका हूँ कि जब भी ब्रांच कोई भी इसकी एयर लेयरिंग की लगाते हैं आप, तो उसमें ज़्यादा पत्ते नहीं रखेगा। काटने के पहले 1-2 दिन 4 दिन पहले अगर से आपने इसको ब्रांचेस कट कर दी, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस थी, अब मैंने इसे ऑलरेडी पूरी ब्रांचेस ये ब्रांच कट कर दी, और सिर्फ ये 8-10 पत्ती रखने का, ताकि उसमें जो इसका कारण है ये कट करने के पीछे आपको बताता हूँ। एक तो नई रूट्स रहती है दोस्तों, और नई रूट्स रहने की वजह से क्या होता है कि उसको जो वेपराइजेशन होता है, जितने ज़्यादा पत्ते रहेंगे उतना ट्रांसपिरेशन होगा, जिसे बाष्पीकरण बोलते हैं। तो उसका बाष्पीकरण होने से रूट ज़्यादा ना होने के कारण पौधा मरने के चांसेस रहते हैं। तो बहुत सारे लोगों की शिकायत थी कि सर एयर लेयरिंग के बाद में हमारे पौधे मर जाते हैं। तो दोस्तों देखिएगा इसके प्रैक्टिकल तौर पे मेरा जो इसके पहले का जो गावा का एयर लेयरिंग का वीडियो है ऑलरेडी मैं अपलोड किया था, उसका देखिए अभी आज कम से कम 2 माह लगभग हो रहा है। ये ब्रांचेस नहीं थी, पूरी ब्रांचेस, ये देखिएगा ये ब्रांचेस आ रही है। तो समझ जाने का, ये ब्रांचेस निकल रही, इसका मतलब इसकी रूट्स स्पीडली बढ़ रही। तो उस वक्त मैंने ये पूरी ब्रांचेस कट कर दी थी, सिर्फ ये इतने पत्ते रखे थे, 6 से 7 सिर्फ। तो इस प्रकार आपको पत्ते लगभग पूरे कम कर देने के, सिर्फ 8 से 10 पत्ते अपने को रखने के। तो देखिएगा अभी हम ब्रांचेस फुट रही, इसका मतलब अब यहाँ पर आपको रूट्स 2 है फॉर्म हो रही है, और इसलिए वहाँ ग्रोथ हो रही है।
हेलो फ्रेंड्स, देखिएगा यहाँ आपको फिर से यानी तो मिट्टी का कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। और अब इसे लगाने के कितने दिन बाद में यहाँ देखिएगा स्टिकी सॉइल है, इसलिए स्टिकी सॉइल में प्लांट मर जाता है, ये जड़ें सड़ती है। यहाँ देखिएगा स्टिकी सॉइल ऑलरेडी, तो इस प्रकार की सॉइल नहीं चाहिए, सॉफ्ट सॉइल है, तो इसलिए वहाँ पर आपको गोबर खाद 50% आपको मिक्स करना है। तो और से हम अभी एक फिर से अभी छोड़ के लगभग हमने 11 तो दोस्तों देखिएगा अभी हम इसे अनवाइंड कर रहे हैं। यह रस्सी जो हमने बांधी थी उस वक्त, अभी इसे हम खोल रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ रूट्स देखिएगा, आप ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन अगर बांधते हैं तो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन में बाहर से जब तक जड़ें नहीं दिखती, यानी पारदर्शक वाली आर पार दिखने वाली पॉलीथीन बांधने का, तो दिखने के बाद में पूरी जब तक बाहर से दिखती नहीं तब तक इसे कट नहीं करने का। तो दोस्तों मौसम्बी में बहुत समय ले लेता है। मैं इसे अब लगाने जा रहा हूँ। अब इसे किस प्रकार आपको कहाँ लगाना है, सबसे पहले डायरेक्ट जमीन में नहीं लगाना है आपको, पहले इसे छांव में रखना है। इसलिए आपको ऐसे प्लांट को, एयर लेयरिंग के प्लांट को आपको पहले पॉकेट में लगाना है। पॉकेट की सॉइल भी इस प्रकार सॉफ्ट सॉइल चाहिए जिसमें पानी अच्छे से निकल जाए। अब इसे कब हमें ज़मीन में लगाना है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसे लगभग पॉकेट में ही आपको 2 से 4 महीना आपको पॉकेट में ही रखने का है, ताकि इसे रूट्स फॉर्म हो सके अच्छी तरीके से। और उसके बाद में इसका बेस्ट सीज़न लगाने का तो वास्तव में देखा जाए तो जून जुलाई ये 2 माह इतने बेस्ट है कोई भी प्लांटेशन करने के या कोई भी प्लांट लगाने के। फिर भी इसको आप जनवरी फरवरी में भी यानी 2-3 माह बाद में लगभग आप इसको ज़मीन में डाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ जानकारी आपको, तो दोस्तों देखो 11 प्लांट मैंने एयर लेयरिंग के 11 ब्रांच को एयर लेयरिंग की थी। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों के सवाल आते सर रिजल्ट, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कोई प्लांट का जो सीजन रहता है यानी एयर लेयरिंग का जो रहता है वहाँ ज़्यादा रहता है। अपन जो बोलते हैं कि भाई 30 दिन में या 60 दिन में, तो हर चीज़ का अपना एक कैपेसिटी होता है रूट फॉर्मेशन का, तो डिपेंड करता है प्लांट टू प्लांट डिफरेंट है। चीकू में जैसे मैंने बताया था कि मैं चीकू की ब्रांच आने के लिए लगभग 4 महीने का समय लिया था। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ रूट फॉर्मेशन, तो इसको भी 4-4.5 महीना लग गया। मौसम्बी को, नींबू में 30 से 40 दिन में बहुत अच्छी रूट्स फॉर्म हो जाती है। लेकिन ये मौसम्बी जो है ये वैरायटी थोड़ा डिफरेंट वैरायटी है, जो लगभग आधा किलो साइज़ का होता है मौसम्बी, तो इसमें बहुत टाइम लिया। तो दोस्तों 3 से 4 महीना अभी से हम लगा रहे हैं, यह देखिएगा। और इसे हमें छांव में रखने का है, पहले ही बता चुका हूँ। और जब नए ब्रांचेस निकलना चालू हो जाएंगे तो समझ लेना कि रूट्स का ग्रोथ होना शुरू हो गया। इस प्रकार आप डिफरेंट प्लांट की एयर लेयरिंग से आप पौधे उगा सकते हैं। वही है कि इसका डीमेरिट मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पौधे उतने स्ट्रांग नहीं होते जितने कलम के पौधे होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ चल जाता है कि आप इसके प्लांट उगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप मेरे वीडियो यूट्यूब में ऊपर में जाएं और बहुत सारे लोगों का आपकी वजह से फ़ायदा हो। और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।